नमस्कार, एआर ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिलाई का वो बेसिक सामान जो मैं अपनी शॉप पे रखती हूँ। इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने भी सिलाई का सामान अपनी शॉप पे रखना है तो क्या क्या चीज़ें शुरुआत के दिनों में आप अपनी शॉप पे रख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये है टेलरिंग के सामान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रील्स। धागे हैं इसमें, और ये बॉक्स मैं तब लेके आई थी जब मैंने टेलरिंग का सामान लाना शुरू किया था, लेकिन अब मैं इस तरह के छोटे बॉक्स लेके आती हूँ। ये बड़े बॉक्सेस में मुझे ये दिक्कत आई कि इनमें ज़्यादातर शेड जो होते थे वो कस्टमर के सूट के साथ मैच नहीं करते थे, फालतू ही पड़े रहते थे। लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया, अब कस्टमर जो अपना सूट लेके आता था उसमें से मैं छोटे छोटे टुकड़े ले लेती थी उनसे, और उनको कलेक्ट करके होलसेलर के पास मैच करके ये छोटे बॉक्सेस में रील्स लेके आती थी। अब क्या होता है कि 90% कस्टमर के सूट के साथ रील्स मैच हो जाती हैं, और वो आगे जाकर और भी कस्टमर्स को बताते हैं कि मैंने ये वहाँ से ली है, आप भी वहाँ जाइए। ये क्रीम, ब्लैक और वाइट में डेली रनिंग शेड्स हैं। इन बॉक्सेस को तो मैं अपने पास हैंडी ही रखती हूँ। मैं ज़िप भी रखती हूँ अपनी शॉप पे। देखिए, जैसे ये अलग अलग कलर की छोटे साइज़ की ज़िप हैं, और ये वाइट कलर में छोटे साइज़ की ज़िप हैं, और ये हैं लॉन्ग साइज़ में ज़िप। इनमें कई कलर हैं, देखिए कितने कलर मैंने रखे हुए हैं। ये लेडीज़ अपनी ड्रेसेस के साथ मैच करके लेके जाती हैं। और एक मैं ये लेके आती हूँ ऑयल के बॉटल्स, इनमें ऑयल भरा रहता है, ये ऐसे ही सेल होती हैं। और एक है ये ऑयल के पाउचेस, ये 5 रुपए में आसानी से सेल हो जाते हैं। और एक मैं लेके आती हूँ, देखिए ये है इलास्टिक। इसमें अलग अलग साइज़ेस होते हैं। मैं 3 साइज़ अपनी शॉप पे रखती हूँ। आप जब भी इलास्टिक अपनी शॉप के लिए लेके आएँ तो अपने होलसेलर से ये ज़रूर पूछें कि एक रोल में कितने मीटर इलास्टिक होती है, तभी आप अपना रेट उस हिसाब से सेट कर पाएंगे। इस तरह से ये बटन्स आप अपनी शॉप पे रखिए, मैं भी रखती हूँ। और ये हैं सिलाई मशीन की रबर्स, ये बहुत अच्छी सेल होती हैं। और ये हैं बॉबिन्स, ये अम्ब्रेला मशीन के हैं, और ये हैं सिंपल मशीन के। और इसके अलावा ये हैं अम्ब्रेला मशीन की सुई, ये अलग अलग साइज़ में होती है, जैसे 16, 18 और 14, 11 इस तरह से। और इसके अलावा ये हैं सिंपल मशीन की सुई, आर्गन की है ये भी, और इसमें भी अलग अलग साइज़ होते हैं, 18, 21, 14, 16, 11। और इसके अलावा आप इस तरह की सिंपल हाथ से तरपाई करने वाली सुई भी ज़रूर रखिए। और इस तरह से आप ये बॉबिन केस भी रखिए। ये अम्ब्रेला और सिंपल मशीन की अलग अलग होती हैं। ये कपड़ों पे निशान लगाने वाले चौक हैं। ये देखिए, ये सिंगल शेड में है, और इनमें डबल शेड में भी आते हैं। ये 10 पीस का बॉक्स होता है। कुछ कस्टमर सिंगल पीस ले जाते हैं और कुछ कस्टमर पूरा बॉक्स भी ले लेते हैं। और इसके अलावा मैं रखती हूँ ये नेक शेप्स, ये नेक डिज़ाइन है। ये देखिए गोल में है, ये बड़ा साइज़ है गोल में। और इसमें कई शेप्स आती हैं, जैसे इसको पान शेप बोलते हैं। और कुछ पैकेट इसमें होते हैं जिनमें सारी शेप्स मिक्स होती हैं, अलग अलग शेप होती हैं उनमें। और कुछ पैकेट होते हैं जिनमें सिंगल शेप होती है, मतलब कि उसमें उसी शेप के सारे नेक हो गए। जैसे ये सिर्फ वी शेप है और ये सिर्फ बोट शेप है। और इस बॉक्स में मैं सारे लूज़ पैकेट भर के रखती हूँ जो मैंने खोल रखे हैं। जो कस्टमर सिर्फ अपने लिए सिलाई करते हैं वो 1 या 2 पीस ही लेके जाते हैं, उनको मैं इन पैकेट्स में देती हूँ जो मैंने इस बॉक्स में भर के रखे हैं। और जो कस्टमर टेलर हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, उनको तो पूरे के पूरे पैकेट की ही ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं अलग से रख रखे हैं। मैं इनको मिक्स नहीं करती, तो उनको मैं वहाँ से उठा के दे देती हूँ। ये बुकरम के रोल हैं, इनके अलग अलग साइज़ हैं, जैसे ये 3 इंच, ये 2.5 इंच,
और ये जो है वो 2.25 इंच है, ये 2 इंच है और एक इसमें 1.5 इंच का भी आता है। ये एक जाली में आते हैं और एक सिंपल में आते हैं। ये मैंने पैकेट अपने पास खोल के रखे हुए हैं क्योंकि जो कस्टमर घर पे अपने अपने सूट सिलाई करते हैं वो इनमें से मैं उनको देती हूँ, क्योंकि वो उन्होंने 1 या 2 मीटर लेना होता है तो मैं पूरा पैकेट ख़राब नहीं करती। लेकिन जो कस्टमर टेलरिंग का काम करते हैं उनको पूरा पैकेट चाहिए तो उनको मैं इनमें से पूरा का पूरा पैकेट सेल करती हूँ। मैं इस तरह से बटन लेके आती हूँ। मैं इनमें जो कलर होते हैं वो ज़्यादा लेके आती हूँ। क्वांटिटी भले ही कम कर दूँ लेकिन कलर ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने की कोशिश करती हूँ। ये 3 या 5 रुपए में आसानी से सेल हो जाते हैं। गोल्डन और सिल्वर और वाइट में भी आप बटन लेके आइए। ये मोती वाले भी बटन ही हैं। बेसिक में आप ऐसे रिबन्स रखिए, जैसे ये वेलकम वाले हैं, ये आसपास जब कोई मैरिज वगैरह होती है या कोई फंक्शन होता है तब बहुत सेल होते हैं। सिंपल रिबन भी रखिए, ये बच्चों के ड्रेसेस के साथ और स्कूल ड्रेस के साथ चलते हैं। बच्चे इनको अपने स्कूल के फंक्शन के टाइम भी ले जाते हैं या फिर जब उन्होंने कोई क्रिएटिविटी करनी होती है तब इनकी डिमांड करते हैं। मेज़रिंग टेप, जिसे हम इंची टेप भी बोलते हैं, ये मैं अच्छी क्वालिटी में ही अपनी शॉप पे लेके आती हूँ। इससे हल्की क्वालिटी मैं नहीं लेके आती। और ये धागा काटने वाले कटर भी आप रखिए अपनी शॉप पे। ये था बेसिक सा टेलरिंग का सामान जो मैं अपनी शॉप पे रखती हूँ, जिसे रखने से मेरी शॉप काफ़ी ग्रो हुई है, मेरी सेलिंग काफ़ी बढ़ी है और कई नए कस्टमर मेरे साथ जुड़े हैं। क्योंकि गांव की शॉप में सिर्फ कॉस्मेटिक का सामान रखने से आप अपनी सेलिंग नहीं बढ़ा सकते, अपनी शॉप को ग्रो नहीं कर सकते। आपको और भी कई एफर्ट्स अपनी शॉप पे लगाने पड़ते हैं। और इसके बिना मैं अपनी शॉप पे लेसेस भी रखती हूँ, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर शॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।